यूके के माइग्रेंट्स के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूं कि कोई अच्छी खबर भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मोस्टली आजकल जो यूके के हालात चल रहे हैं उसमें कोई अच्छी खबर माइग्रेंट्स के लिए एटलीस्ट नजर नहीं आ रही। तो रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर ने एक नई अनाउंसमेंट की जिसमें ऑफ कोर्स उन्होंने माइग्रेंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं लीगली वीजा लेकर, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो खबर क्या है, और एक गुड न्यूज भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम है वकास और मेरे चैनल का नाम है लाइफ इन यूके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब रिसेंटली क्या हुआ, यहाँ पर जो यूके में यहाँ के जो 3 सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर, टीचिंग और पुलिसिंग, ये तीनों चले गए स्ट्राइक पर। इनके स्ट्राइक पे जाने की वजह जो थी वो था इनका पे इंक्रीज। इन्होंने डिमांड किया कि इनकी पे में इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जो यूके में इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो इन्फ्लेशन चल रही है, मैं कह सकता हूं कि यूके में काफी महंगाई हो गई है। क्योंकि मैं अपना भी मैं नोटिस करता हूं, जो मेरे बिल्स वगैरह थे, जो बिजली पानी गैस के बिल होते हैं, वो अगर 30 पाउंड आते थे तो अब 70 पाउंड आने लग गए हैं। तो मतलब 120% उनमें इजाफा हो गया है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। लोग कहते हैं ब्रेक्सिट इसकी वजह है या यूक्रेन की वॉर इसकी वजह है, वो कुछ भी हो सकती है। वो इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं करना है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ माइग्रेंट्स के बारे में डिस्कस करना है कि उन पे क्या मुश्किलात होने वाली हैं। तो जब पुलिसिंग, टीचिंग और ये हेल्थ केयर वर्कर जो स्ट्राइक पर गए, इन्होंने अपनी जो इनकम में इजाफा मांगा। जो यूके के पीएम है उन पे थोड़ा सा प्रेशर आया, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम आपको पे इंक्रीज देंगे। तो 6.3% के करीब करीब उनको इंक्रीज अनाउंस हो गई। तो मतलब उनकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीज होगा। वो कब होगा ऑफ कोर्स ये अभी बताया नहीं है, लेकिन उनको एग्री कर दिया है कि इतना 6.3 के करीब इंक्रीज होगा। लेकिन काफी खुले अल्फाजों में पीएम ने कहा, जो यूके के पीएम हैं उन्होंने कहा कि ये पैसे हम जो यूके के सिटीजन्स हैं उनसे नहीं लेंगे। मतलब उनका जो टैक्स है वो बढ़ाकर हम पुलिस को और टीचर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को नहीं देंगे पे इंक्रीज। ये जो पैसे हैं ये हम माइग्रेंट से लेंगे। माइग्रेंट मतलब जब आप यहाँ पर वीजा लेकर आते हैं, लीगली तरीके से आते हैं, उनको माइग्रेंट्स कहते हैं। तो अब अगर आप यूके में आना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो एक वीजा फीस होती थी और एनएचएस का हेल्थ सरचार्ज होता था, उसकी फीस होने वाली है डबल। तो अगर आपकी वीजा फीस 1500 थी तो अब वो 3000 हो जाएगी। वो अगर 1000 थी तो 2000 हो जाएगी, और अगर 500 थी तो वो 1000 हो जाएगी। तो बिल्कुल डबल इजाफा होने वाला है। और जो हेल्थ सरचार्ज था वो शायद 675 या 690 इस तरह करके कुछ था। तो उसको भी सुनने में आ रहा है कि डबल करके 1050 या 1090 इस तरह कुछ किया जाएगा। ये कंफर्म नहीं किया गया कि ये कब से इजाफा होगा, लेकिन इजाफा होगा जरूर। अब इससे नुकसान क्या होगा, जो भी माइग्रेंट्स थे, जो यहां पर आने का प्लान कर रहे थे, जो इन प्रोसेस थे, या जिन्होंने सोचा हुआ है कि अगले 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में हमने यूके जाना है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि आपका पूरा बजट आउट हो गया है। अगर आपने 25,000 पाउंड, 20,000 पाउंड, 15,000 पाउंड साइड पर रखे हुए थे, तो अब आपको उसको डबल करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपकी वीजा फीस है, जो हेल्थ सरचार्ज है, इसमें आपका बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। मैं खुद भी एक माइग्रेंट हूं, इसलिए मैं समझता हूं, और दूसरी तरफ से मैं ब्रिटिश सिटीजन भी हूं, तो मुझे दोनों तरफ से नजर आ रहा है। ऑफकोर्स एज अ सिटीजन ये अच्छी बात है कि हमारे जो टैक्स में है वो इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बहुत हालात खराब है। पहले ही 20% टैक्स करता है, अगर ये और बढ़ गया तो मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। ऑन दी अदर साइड, एज अ माइग्रेंट मुझे नजर आता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि माइग्रेंट्स के लिए पहले ही यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर अगर आते हो स्टूडेंट, तो आपकी फीसिस बहुत ज्यादा है। आपको काम सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होता है, जिसमें आपकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है। और अगर आप यहाँ पर एज अ वर्कर आते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर आते हैं तो ऑफकोर्स सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट जो शुरू के आपके 3 4 5 साल होते हैं, जब आप वीजास पे होते हैं, क्योंकि वीजा फीस आपको भरनी पड़ती है, आपको वीजा एक्सटेंशन करानी पड़ती है, फिर आपकी सिटीजनशिप है, तो बहुत एक लंबा प्रोसीजर है और बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है। अगर आप बैठ के कभी कैलकुलेट करें तो यूके की जो सिटीजनशिप तक अगर आप पहुंचते हैं तो काफी आपके पैसे खर्च होते हैं। तो अब वो जो मैं आपको 2 बातें बताना चाहता था, इसका मुझे सिर्फ 2 ही रीजन नजर आ रहे हैं कि ये क्यों हुआ है। पहला जो रीजन मुझे नजर आ रहा है कि ये लोग चाह रहे हैं डिस्करेज किया जाए लोगों को यूके आने से। क्योंकि अगर आप फीसें बढ़ा रहे हो और अगर आप वीजा फीस बढ़ा रहे हो, हेल्थ सरचार्ज बढ़ा रहे हो, तो इसका यही मतलब होगा कि आप चाहते हो कि लोग यूके में ना आए। क्योंकि ऑफकोर्स इन्फ्लेशन यूके में ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को। ब्रेक्सिट के बाद भी यही हुआ कि जितने यूरोपियंस थे वो वापस चले गए, उनको भी वीजा चाहिए होता है। तो देखने में ऐसा ही लग रहा है कि ये डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को कि यूके में ना आया जाए। दूसरा मुझे रीजन ये नजर आता है कि बहुत से लोग यूके में आना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए उनसे जितना ज्यादा पैसा समेट सकते हैं उतना समेट लो वाला मुझे चक्कर नजर आ रहा है। अब अच्छी खबर यह है कि इन चेंजेस की जो एक पक्की डेट है वो नहीं दी गई है। ये हो सकता है सितंबर में हो सकता है जनवरी में हो सकता है नेक्स्ट जुलाई में हो, तो इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है।
तो अगर आप इस वक्त इन प्रोसेस हैं यूके आने के लिए, तो आप अपने वीज़ास को जल्दी जल्दी कंप्लीट करें और यूके में एंटर हो जाएं, ताकि क्योंकि अगर आप अभी आते हैं तो आपकी जो वीज़ा फीस है, NHS का हेल्थ सरचार्ज है, वो इतना ही लगेगा जितना आप अभी देते हैं। तो अगर आप अभी आना चाहते हैं तो ये टाइम है आपके पास आने का। अगर आप अगले साल आते हैं और इस रूलिंग के बाद आते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको फीसेस डबल देनी पड़े। तो गाइस, आपने अपना डिसीजन खुद लेना है। ऑफ कोर्स मैं जैसा अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहता था। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।